अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी। जिन्नात की दुनिया और जादू नगरी वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो भी एक ऐसे सवाल के जवाब में है जो तकरीबन 2-3 लोग मुझसे ये सवाल पूछ चुके हैं व्हाट्सएप के ज़रिए और कॉल करके मुझसे बात कर चुके हैं। और सवाल ये है कि जी हमने जिन्नात के साथ दोस्ती लगानी है और तो जिन्नात के साथ दोस्ती लगाने का तरीका हमें बताएं। ठीक है जी। तो इस सवाल का जवाब ये है कि देखें, जिन्नात जो हैं शरई एतबार से जिन्नात को काबू करना या ये जिन्नात के इन चक्रों में पड़ना कि उनको काबू करना मुवक्किल वग़ैरह ये शरई एतबार से इसकी शरीयत में कोई समझने की गुंजाइश या इजाज़त नहीं है। शरीयत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। ठीक है। जिन्नात अल्लाह की एक आज़ाद मखलूक हैं और उनको पहली बात तो ये है कि उनको इस तरह काबू करना मुमकिन भी नहीं है। ठीक है। नहीं, सब वैसे ही ड्रामेबाजियाँ होती हैं। लोग दावे करते हैं जी हमारे पास जिन्नात हैं, हमारे पास मुवक्किल हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। ठीक है। और दूसरा, शरीयत भी हमें इस तरह की कोई इजाज़त नहीं देती। ये काम ना हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने किया और ना सहाबा किराम ने किया और ना इसकी कोई तालीम हमें दी गई। ठीक है। दूसरी बात ये याद रखिए कि जिन्नात के साथ जो दोस्ती है जी जादूगरों की होती है। उनके काबू में तो नहीं होते ये शयातीन जिन्नात, लेकिन उनके साथ जादूगरों की दोस्ती होती है। क्योंकि जादूगर जो है वो जादूगर तभी बनता है कि जब वो शैतान को खुश करता है। अब आपने सवाल किया कि जिन्नात के साथ शयातीन के साथ दोस्ती लगाए, कैसे लगाई जाती है, उसका तरीका बताएं। तो देखें, इनके साथ शैतानों के साथ दोस्ती लगाने के लिए या इनसे काम लेने के लिए अपना पखाना खाना पड़ता है। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आप अपना पखाना खाएंगे? और फिर उसमें पखाने में सोना पड़ता है। फिर जो है वो अपनी तौहीन करनी पड़ती है। इंसानियत का जो मकाम है उससे अपने आप को गिराना पड़ता है। क्योंकि शैतान का इंसान के साथ झगड़ा ही ये है। शैतान, अल्लाह ने फरमाया वलक़द कररमना बनी आदम, हमने बनी आदम को फजीलत दी। शैतान कहते नहीं मैं अफजल हूँ, मैं आग से पैदा हूँ, ये मिट्टी से पैदा हुए। तो असल तो झगड़ा शैतान का ये इसी बात पर है कि मैं इंसान से बेहतर हूँ और अफजल हूँ। तो शैतान उस वक़्त तक किसी के साथ दोस्ती नहीं लगाता या उस वक़्त तक अपने जिन्नात के ज़रिए किसी को काम करने की इजाज़त नहीं देता, उसके हवाले नहीं करता कि जब तक इंसान अपने आप को इंसानियत के दर्जे से गिरा न दे, और दूसरे नंबर पर वो जब तक दीन की तौहीन न करे। लिहाजा ये 2 काम करके ही कोई शैतान के साथ शयातीन के साथ दोस्ती लगाकर जिन्नात से काम ले सकता है। एक अपनी तौहीन, इंसानियत की तौहीन, और दूसरा दीन की तौहीन। इंसानियत की तौहीन के लिए पखाना खाना पड़ता है, इंसानियत की तौहीन के लिए गंदे गंदे काम करने पड़ते हैं, और दीन के तौहीन के लिए नाउज़ बिल्लाह ये जादूगर लोग जो होते हैं कुरान को जूता बनाकर पहनते हैं, बाथरूमों में जाते हैं, मेंसेस के खून से आयतें लिखते हैं और तरह तरह की दीन की तौहीन करते हैं, कुरान की तौहीन करते हैं। यहाँ तक कि इनको शयातीन इंसानी बीट इनसे मांगता है, इंसानी क़ुरबानी इनसे मांगता है कि तुम इंसान की क़ुरबानी दो। और फिर ये नाबालिग बच्चों को 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का बच्चा या बच्ची उसको अगवा करते हैं और उसके साथ जिनसी ज़्यादती करते हैं और फिर गला दबा कर उसको कत्ल कर देते हैं और लाश किसी जगह पर फेंक देते हैं। तो ये इस तरह एक इंसानी बीट और इंसानी जान की क़ुरबानी शैतान के सामने पेश करते हैं और इससे फिर शैतान खुश होकर फिर इनका शैतान के साथ एक एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट के तहत ये फिर जादूगर बन जाते हैं और शैतान फिर वक्तन फ़वक्तन अपने कुछ मुतालबात इस तरह के उल्टी सीधे काम करवाता है और उसके बदले में फिर कुछ जिन्नात इनको देता है जिनके ज़रिए ये किसी पर जादू करना चाहें, कुछ काम करना चाहें तो कर सकते हैं। ये होता है सारा सिस्टम, इनका सारा निज़ाम। हत्ता कि एक तो इनको ये भी करना पड़ता है, बाज़ औक़ात शैतान इनसे कहता कि अपनी फ़लाँ काम तब होगा तुम्हारा कि तुम अपनी माँ के साथ ज़िना करो, नाउज़ बिल्लाह। किसी को कहता है कि तुम अपनी बेटी के साथ ज़िना करो। चुनाचे आए रोज़ हम अखबारात में इस किस्म के वाक़यात पढ़ते रहते हैं। अभी कुछ अर्सा चंद महीने पहले की बात है कि इस्लामाबाद के पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले के मुतल्लिक़ अखबार में ये बात छपी कि वो अपनी बेटी के साथ ज़िना करता था और 1-2 दफ़ा जब उसने किया तो पहली तो बेटी खामोश रही, लेकिन दूसरी तीसरी मरतबा फिर उसने अपनी वालदा को बताया और फिर वो बेटी और वालदा उसी थाने में जिसमें वो पुलिस वाला था उसी के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करने आए और रिपोर्ट दर्ज करा के उसे गिरफ़्तार करवाया। तो ये सारे वाक़यात असल में ये जादूगर, जादू सीखने वाले जो होते हैं या जादू करने वाले होते हैं वो ये काम करते हैं और इस तरीके से ये जादू का सारा सिस्टम और निज़ाम चलता है। अब देखें, ये जो लोग शयातीन के साथ दोस्ती लगाते हैं उसके बारे में कुरान क्या कहता है।
سورہ حج کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، کہ فرمایا کہ لوگوں میں سے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں اور شیطان کا جو راستہ ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے راستے پر چلتے ہیں، اور فرمایا کہ جو شیطان کے راستے پر چلتا ہے اس کے نقش قدم پر چلتا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ جو آدمی من تولاہ، جو شیطان سے دوستی لگائے گا تو یہ شیطان اس کو گمراہ بھی کرے گا اور اسے عذاب جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ اس لیے یہ کوئی اچھا راستہ نہیں ہے شیطان کے ساتھ دوستی لگانا، جنات کے ساتھ دوستی لگانا، بلکہ اس راستے سے انسان دنیا میں بھی ذلیل و خوار اور گمراہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔